हेलो, जय माता दी दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज का मेरा ये जो ब्लॉग है ये कोई स्पेशली कोई डिश का रेसिपी मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। ये मेरा डिनर रूटीन है जो कि मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और डिनर रूटीन के साथ साथ कुछ दिल की बातें भी मैंने सोचा कि आज आपसे शेयर करती हूँ। हम लड़कियां जो अपने मम्मी पापा भाई बहन, अपना घर, अपने फ्रेंड्स, अपना वो कंफर्ट जोन जो हम मम्मी अपने पापा के साथ रहते हैं, जो हमें कंफर्ट फील होता है, उन सारी चीज़ों को छोड़ के हम एक अनजान घर, अनजान शहर, अनजान इंसान के बीच में आके उन लोगों के साथ रहना, उन लोगों को प्यार से उन लोगों के साथ डील करना, सब कुछ करना होता है। लेकिन हम उफ तक नहीं करती हैं और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है कि हम कब उस घर में अपनी एक जगह बना लेती हैं, अब प्यार से सबका दिल जीत लेती हैं, सबके साथ एडजस्ट हो जाती हैं, चाहे वो जैसे भी हो। हम अपना हर वो दायित्व पूरा करती हैं जो कि हमारे लिए अब पता नहीं वो रीत है या इंसान ने वो सारी चीज़ें को फिक्स करके रखा है कि हाँ, हम औरतें हैं तो हमें ये करना है, हम औरतें हैं तो हमें वो करना है। सारी मतलब जिम्मेदारियाँ, सारे सेक्रीफाइसेस, सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस हम औरतों के ही हिस्से क्यों आया? हमें अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, अपने भाई बहन को छोड़ना पड़ता है, अपने हर उस चीज़ को छोड़ना पड़ता है जिसके बिना हम रह नहीं पाते थे शादी से पहले। और एक अनजान घर में जाते हैं, पता नहीं होता है कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, उनसे हमारा सोच मिलेगा नहीं मिलेगा, हम कैसे उनके साथ में एडजस्ट होंगे। फिर भी हम करती हैं, हम कोशिश करती हैं कि जितना हो सके हम सब चीज़ हैंडल कर सके, सबको एक साथ लेके चल सके। लेकिन फिर भी कई सारे लोग हैं जिन्हें वो चीज़ नहीं दिखता कि हाँ, एक लड़की कितना हद तक करती है किसी गैर को अपनाने के लिए, किसी गैर परिवार को अपना बनाने के लिए। अपने परिवार को छोड़ के वो किसी और के घर में अपनी जगह बनाने में लग जाती है, पर वो किसी को नहीं दिखता है तो बस सिर्फ ये कि हाँ, ये लड़की है, इसको ये करना है, इसका फ़र्ज़ ही है ये करना। क्यों? हम सारे फ़र्ज़ हम लड़कियां ही क्यों निभाती हैं? लड़के भी तो निभा सकते हैं। जबकि लड़कों को ना ही परिवार छोड़ना पड़ता है, ना ही अपने माँ बाप छोड़ने होते हैं, ना ही अपना घर छोड़ना होता है, ना ही अपने फ्रेंड छोड़ने होते हैं। वो अपनी सारी वो जिन सहूलियत के साथ बड़े होते हैं और अंत तक उन्हीं सहूलियत के साथ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन सबके साथ रहते हैं। जिनसे वो प्यार करते हैं उनको छोड़ना नहीं पड़ता है। जो उनके सपने होते हैं वो उन्हें भूलते नहीं हैं, उन्हें पूरा करते हैं। हम लड़कियों का क्या? हम लड़कियां जो सपने देखती हैं, जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं, शादी के बाद हमें सब भूलना पड़ता है, सब छोड़ना पड़ता है। किसी और के घर में एडजस्ट होने के लिए हमें इन सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। फिर भी मीम्स यही बनते हैं कि उफ, लड़के की शादी हो गई, अब तो उसका लाइफ ख़त्म तो यहाँ लड़की की होती है। यहाँ पे लड़की सब कुछ करती रहती है, सारे सपने अपने भूल के जिम्मेदारियों के चक्की में पीसती रहती है, लाइफ तो उसकी ख़त्म होती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मीम्स यही बनते हैं कि लड़का का शादी हुआ, अब लड़का फिनिश। लड़का कैसे फिनिश हो सकता है? उसे तो कोई चीज़ नहीं छोड़ना होता है, उसे अपने माँ बाप से मिलने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती है। हम लड़कियों को इतना सब कुछ करते हुए भी अगर हम अपने परिवार में, चाहे वो अपने हस्बैंड हो चाहे अपने इन लॉज हो, इन लोग से परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या मैं अपने मम्मी पापा से मिलने जाऊं। एक लड़की जो अपने मम्मी पापा को छोड़ के आती है, उसे मिलने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ता है कि क्या मैं जा सकती हूँ मिलने के लिए। और जो लड़का है वो कोई भी चीज़ उसे छूटता नहीं है, वो अपने सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलता है। फिर भी वो चीज़ ये नहीं समझ पाता है कि मुझसे कोई चीज़ नहीं छूट रहा है, मैं सारी चीज़ों के बीच में हूँ, मैं सारी अपनी सहूलियतों के बीच में हूँ
और जो लड़की अपने सब कुछ छोड़ के आई है मेरे पास में, अगर वो बोलती है कि मुझे मेरे मम्मी से मिलने जाना है, मुझे मेरे पापा से मिलने जाना है, तो लड़का बोलता है अभी तो गई थी, अभी तो गई थी, अभी तो कुछ दिन हुआ है आए हुए। तो एक लड़की जो अपने माँ बाप से दूर है, वो अपने ही माँ बाप से मिलने के लिए उसे किसी और की परमिशन की ज़रूरत पड़ जाती है। ये तो कोई रिवाज नहीं है, ये तो रिवाज भगवान ने नहीं बनाया कि हाँ आपको अपने मम्मी पापा से मिलना है तो आपको किसी और की परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्या लड़का कोई चीज़ करने से पहले बीवी की परमिशन लेना ज़रूरी समझता है? क्या वो कभी पूछता है कि हाँ मुझे ये करना है, मैं करूँ कि नहीं करूँ? तो फिर ये लड़की को ही ये सारी बंदिशें, ये सारे मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब लड़की के हिस्से ही क्यों? क्या वो जितना कंप्रोमाइज़ और जितने सैक्रिफाइसेस करती है वो काफ़ी नहीं है कि और भी उससे कराना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें ऐसे रहना है, तुम्हें वैसे रहना है। क्यों? उस लड़की की अपनी कोई लाइफ नहीं है, उसकी कोई ज़िंदगी नहीं है, वो अपने मन से कुछ कर नहीं सकती। जिस तरह से आपको आपके मम्मी पापा ने पैदा किया, आपको उन्होंने रखा, आप अपने डिसीज़न लेने के लिए आज़ाद हो, अपनी ख्वाहिशें चुनने के लिए आज़ाद हो, अपने मर्ज़ी से जीने के लिए आज़ाद हो। उसी तरह तो उस लड़की ने भी जन्म लिया है, उसके भी सेम रिक्वायरमेंट्स है ज़िंदगी से, वो भी आप ही की तरह जीना चाहती है। इंसान तो वो भी है ना, सिर्फ यहाँ पे यही चीज़ डिफरेंस है कि आप मर्द हो और वो औरत है, लेकिन सब चीज़ तो सेम है। इंसान वो भी है, दर्द उसको भी होता है, फीलिंग्स उसके अंदर भी है, वो भी हर्ट होता है, लेकिन यहाँ पे लड़की को समझने के लिए कोई नहीं है। इवन आपके ससुराल में जो इन-लॉज़ होती हैं, इन-लॉज़ मीन्स मतलब आपकी सास होती, जैसे कि आपकी सास हुई, आपकी नंद हुई, आपकी देवरानी जेठानी हुई, इवन मतलब उन लोग भी ये चीज़ समझने के लिए तैयार नहीं होती हैं कि हाँ लेडीज़ को ही क्यों, इतने सारे चीज़ें लेडीज़ को ही क्यों। और मैं क्या ही बोलूँ इस टॉपिक पे, अगर बोला जाए तो बहुत सारी बातें हैं जिन्हें सामने रखा जा सकता है, लेकिन कितना ही कोई रख पाएगा, कितना ही कोई रखेगा। और अपनी बातें रखने से अगर कोई हल निकल पाता, कोई निष्कर्ष निकल पाता, तो हम औरतें मिल के सारे पॉइंट्स रखती सबके सामने। लेकिन हम जानती हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हम चाहे अपने फीलिंग्स, चाहे अपने इमोशंस को कितना भी समझा ले सामने वाले को, वो समझने वाला नहीं है। इसलिए हम अंदर ही अंदर इन सारी बातों को सोचती रहती है और ख़ुद में ही इसको लेके चलती रहती है। कभी कोई अगर शेयर करने के लिए मिले तो शेयर करती हैं, वरना तो कई औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि खुद में ही इन सारी बातों को लेके घुटती रहती हैं। आपकी क्या राय है मेरे इस सोच के बारे में? अगर आप मेरी इस सोच, मेरे इन बातों से अगर आप अग्री करते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी सोच से कितना अग्री करते हैं, कितना आपको मेरी ये बातें कितनी हद तक सही लगती है। क्या आप भी मेरी तरह ही सोचते हो?